हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम देखेंगे त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन अगरतला से जो वैकेंसीज निकली है जूनियर इंजीनियर डिग्री के लिए एंड डिप्लोमा के लिए, तो सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या जो है आपका कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, फॉर्म कब से फिल करना है और लास्ट डेट क्या है आपकी, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एज लिमिट क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो पहले बात करते हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन अगरतला की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर डिग्री के लिए एंड डिप्लोमा के लिए अलग अलग स्ट्रीम जो है, अलग अलग ब्रांच है उसके अंदर, और अलग अलग डिप्लोमा और डिग्री के लिए वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डिग्री की। तो डिग्री के अंदर सबसे पहला है अपना सिविल के अंदर, जो आप जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी देख सकते हैं डिग्री के अंदर। तो इसके अंदर अगर पहले पे स्केल की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका लेवल 13 के अंदर पे स्केल है आपका, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अदर स्टेट्स की बात करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा है यहाँ पर लेवल आपका, डिग्री की बात करते हैं तो। क्योंकि मोस्टली हर स्टेट में लेवल 10 या फिर लेवल 11, मैक्सिमम लेवल 12 तक होता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है आपको पे स्केल दे रखा है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपकी 88 है यहाँ पर। ठीक है, 88 है, जिसके अंदर से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अनरिजर्व्ड के अंदर आपके पास 46 नंबर ऑफ वैकेंसी है सिविल के लिए। एसटी के अंदर आपकी 27 वैकेंसी है और एससी में 50 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 88 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करते हैं तो आपके पास 3 वैकेंसी है यहाँ पे अनरिजर्व्ड में, 2 वैकेंसी आपकी एसटी में और 1 वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पे एससी में। तो टोटल 6 वैकेंसी है यहाँ पे। ओबीसी के लिए अलग से कोई प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व्ड एसटी एंड एससी के लिए प्रोविज़न है। ठीक है, तो बाकी सारी कैटेगरीज एसटी एंड एससी के अलावा सारी अनरिजर्व्ड में आ जाती है क्योंकि ये ओपन कैटेगरी है। इसके अलावा बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल में भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं आपके पास, जिसमें से 3 जो है आपके अनरिजर्व्ड में है, 2 एसटी के लिए हैं और 1 एससी के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 6 हो गई हैं आपकी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी स्टेट में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी अगर जूनियर इंजीनियर की बात करें या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की, तो वो सिविल ब्रांच से ही आती हैं। तो सिविल वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ के मामले में। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की इक्वल वैकेंसीज रहती हैं और बहुत ही कम वैकेंसी रहती हैं हर एक स्टेट के अगर आप देखते हैं तो। फिर अगर बात करते हैं डिप्लोमा के लिए, तो डिप्लोमा में भी अगर सिविल की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से 88 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं आपके पास। 46 जो है आप अनरिजर्व्ड में है, 27 एसटी में है और 50 नंबर ऑफ वैकेंसी एससी में। डिप्लोमा अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं तो 6 वैकेंसी हैं दोनों में, 6 आपकी मैकेनिकल में है और 6 नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी जो है इलेक्ट्रिकल में है डिप्लोमा के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आप किस तरह से जो है आपका ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है या फिर एसटी में है या एससी में है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन वीमेन कैंडिडेट के लिए, 33% रिजर्वेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वीमेन के लिए कितनी रिजर्व्ड हैं। तो सिविल में अगर डिग्री में बात करते हैं तो 30 नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी यहाँ पे सिविल के अंदर हैं वीमेन के लिए। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी है यहाँ पे वीमेन के लिए। और डिप्लोमा में बात करते हैं तो वही सिविल में 30 नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्व्ड है वीमेन के लिए, एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जो है रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये आपका विमेन रिजर्वेशन हो गया। इसके अलावा ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे, वो सारे अनरिजर्व्ड या फिर ओपन कैटेगरी जिसे आप बोलते हैं उसके अंदर आएंगे। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर डिग्री वाले जो हैं उनके लिए डिग्री होनी चाहिए आपकी, जो स्ट्रीम है, जो भी ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, उसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर उसके इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, जिस भी ब्रांच में फिल कर रहे हैं उस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीटेक या बीई की। अगर डिप्लोमा की बात करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से या फिर इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोनों के लिए अलग अलग। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन एज लिमिट की, तो एज जो है आपकी 18 से 40 ईयर के बीच के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 18 साल आपकी एज हो गई तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 40 ईयर से कम आपकी एज है या फिर 40 एज हुई है आपकी 26/12/2022 तक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट है आपकी 26/12 आई थिंक। तो अभी चेक करते हैं वो भी।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं 18 से 40 साल की उम्र के बीच के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज लिमिट के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे अगर ऑनलाइन अप्लीकेशन की बात करते हैं तो आपकी 26 दिसंबर है, 5 बजे तक, 5:30 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट बट दे विल बी कंसिडर्ड इन द ओपन कैटेगरी ओनली। ठीक है, सो द SC and ST कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई इन द ओपन कैटेगरी ओनली बिकॉज दे आर नॉट गिवन द रिजर्वेशन इन द त्रिपुरा स्टेट। only candidates which belongs to Tripura will be given the reservation। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे, देर विल बी 3 स्टेज फॉर द सिलेक्शन, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू। ठीक है, तो प्री एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो टोटल 100 मार्क्स होंगे, MCQ टाइप होगी आपकी प्री एग्जामिनेशन, टोटल जो है आपके क्वेश्चंस होंगे 100, टोटल मार्क्स होंगे 100। यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और जो है ये सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, टोटल जो स्कोर होगा आपका उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो इसके अंदर 5 टाइम्स जो टोटल पोस्ट हैं उतने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस के लिए, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे आपके पास, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है तो 40% एंड फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स 30% मार्क्स विल बी अप्लीकेबल हियर। ठीक है, और अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर टोटल 500 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जो भी कैंडिडेट्स प्री क्वालिफाई करके आ रहे हैं वो मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे बैठ सकते हैं उसके अंदर। इसके अंदर भी है आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 30%। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो इतने परसेंटेज आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा उसके लिए। अगर बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा, तो प्री एग्जामिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा आपका एग्जामिनेशन का। यहाँ पे बात करें हैं तो 10 मार्क्स जो होंगे आपके इंग्लिश कंपोजिशन के होंगे, इसके अलावा 10 मार्क्स जो होंगे आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के होंगे, और इसके अलावा आपका 80 मार्क्स की बात करते हैं तो वो आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होगा, जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं उस स्ट्रीम के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो भी आपके त्रिपुरा स्टेट्स के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, वैसे नॉर्मली 1/3 मार्क्स जो है आपका कट किया जाता है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं त्रिपुरा जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या क्या नॉर्म्स है उस हिसाब से। तो आपका ये हो गया प्री का स्कीम, प्री टेस्ट जो है किस तरह से होगा। अब बात करते हैं मेंस की, तो मेंस के अंदर किस तरह से होगा, आपका 500 टोटल मार्क्स होंगे, तो 100 मार्क्स क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जनरल स्टडीज़, और वो 1 घंटे का होगा आपका, वो कंपलसरी है जनरल स्टडीज़, हर एक स्ट्रीम के लिए सेम रहेगा। इसके बाद आपका जो है बचे हुए 400 मार्क्स हैं, तो ऑप्शनल आपके 2 पेपर होंगे जिसके अंदर आपका जो भी स्ट्रीम है उसके बेसिस पे होगा। अगर सिविल से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, देयर विल बी पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों पेपर होंगे आपके 200 मार्क्स फॉर ईच पेपर, और 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा हर एक पेपर के लिए। तो इस तरह से आपका टोटल 500 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं अपन किस तरह से होगा ये जो आपके ऑप्शनल पेपर है इसके अंदर क्या होगा आपका पैटर्न, या फिर जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर जनरल स्टडीज़ में आपका आएगा इंग्लिश का आएगा कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस जो आते हैं ऐसे में से क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं आपके आंसर। इसके अलावा एंटीनेम्स सिनोनेम्स वगैरह आएंगे, या और इसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर्स आएगा इंडिया का एंड लोकल त्रिपुरा का करंट अफेयर्स भी वहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी एंड लोकल ज्योग्राफी आपके लिए होगी वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें होंगी जनरल स्टडीज़ के अंदर। इसके अलावा एप्टीट्यूड होगा आपका 20 मार्क्स का अराउंड। और अगर बात करते हैं ऑप्शनल पेपर के अंदर, तो ऑप्शनल पेपर का पैटर्न होगा आपका 20 जो क्वेश्चन है आपके 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑफ 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और जो रिमेनिंग है 40 क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे एक पेपर के अंदर, जो आपका 200 मार्क्स का एक पेपर है उसके अंदर। तो एक होगा आपका 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे 6 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एंड 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और वो सारे MCQ होंगे। और जो 20 क्वेश्चन है उसके अंदर से 15 क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर थ्योरी एंड 5 क्वेश्चंस विल बी ऑफ न्यूमेरिकल टाइप।
ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स जो है एक ईच पेपर का 200 होगा। इस तरह से आपके 2 पेपर होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके अंदर आपका सिलेबस जो है हर एक स्टेट की जो एग्ज़ाम में आता है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जिस भी तरह से गेट का सिलेबस आप देख सकते हैं उसी के बेसिस पे आपका पेपर होगा इंजीनियरिंग का। तो गेट में जो भी सिलेबस है हर एक स्ट्रीम का उसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो आपका मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। इंटरव्यू में आपके जो है 3 टाइम्स कैंडिडेट्स जो है नंबर ऑफ पोस्ट के उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पे चेक करें तो अगर एक वैकेंसी है उसके लिए 5 कैंडिडेट होंगे, 2 वैकेंसी अगर है तो 8 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी देयर एंड इफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3 देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है। उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस के ऊपर होगा, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स एक्वायर्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन प्लस द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। ठीक है। दोनों के ऊपर बेस्ड आपका जो है मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा। मेरिट प्रिपेयर करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर प्री जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका इट विल बी काइंड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, द मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनल स्कोर। ठीक है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 26/11/2022 से स्टार्ट हो गया था एंड 26 दिसंबर 2022 को 5:30 PM तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है या फिर कोई और मोड नहीं है। बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो आप पोस्ट है जूनियर इंजीनियर डिग्री वालों की उनके लिए 350 रुपीज़ है। उसके अलावा बात करते हैं आप जो डिग्री नहीं है डिप्लोमा वालों के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए 200 रुपीज़ है। SC ST BPL कार्ड होल्डर्स या फिर फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं तो उसके लिए 250 और 150 है दोनों कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स के SC ST कैंडिडेट्स हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो सारे के सारे ओपन कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि इसके लिए त्रिपुरा स्टेट में रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा स्टेट के कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके फिल कर सकते हैं, फ़ी सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन ID आ जाएगी, उसे डाउनलोड कर ले, फिर रिसिप्ट डाउनलोड कर ले क्योंकि वो सब इट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तब भी आपके लिए रिक्वायर हो सकता है। तो फॉर द फ्यूचर पर्पज़ यू कैन सेव इट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सिलेबस अगर आप बात करते हैं तो गेट का सिलेबस जो है वही सिलेबस यहाँ पर है हर एक स्ट्रीम का, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर भी देर आर सो मैनी MCQ सीरीज फॉर ईच सब्जेक्ट स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, so you can watch them and you can learn some of the questions, you can practice the questions and check your preparation there. Thank you so much and have a nice day.